मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, तो टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 के 12वें चैप्टर से, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, जेट एग्ज़ाम, आईसीआर एग्ज़ाम, नीट, आईआईटी सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है कार्बोनिल यौगिक बनाने की विधियाँ, जिसमें आज जो हमने डिस्कस करना है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कार्बोनिल यौगिक या कोई भी अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की जो हमारी बुक के अंदर दी हुई है 12th क्लास की बुक में, स्पेशली एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया और होती है, वो भी आपको क्लियर कर दूंगा। तो कार्बोनिल यौगिक बनाने की विधियों में आज हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक डिस्कस करने से पहले कल जो रिएक्शन आपको दी गई थी एक बार उनमें हम प्रोडक्ट देख ले क्या क्या बनेगा। तो पहली अभिक्रिया आपको दी थी 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो इसकी क्रिया आपने जलीय KOH से करवानी थी। अब स्टेप बाय स्टेप चलें तो प्रोप में कितने कार्बन? 3, 1, 2, 3। एन में सिंगल बॉन्ड होता है तो सिंगल बॉन्ड है। 2 नंबर डाई मैंने 2 क्लोरो लगे हैं। कितने कितने नंबर पे? पहला क्लोरो 2 पे, दूसरा भी 2 पे। तो पहला क्लोरो 2 नंबर पे, दूसरा क्लोरो भी 2 नंबर पे। तो 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। अब संयोजकता पूरी कर दें हम, तो यहाँ 3 H लगेंगे। इसके 4 बॉन्ड पूरे हैं, इसने 1 बॉन्ड बनाया है, यहाँ 3 H लगेंगे। अब इसकी अभिक्रिया करवानी है जलीय KOH से। तो एक तो यहाँ से KCl बनेगा, एक यहाँ से KCl बनेगा। तो 2 KCl यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, एक तो यहाँ से और एक यहाँ से। तो 2 KCl रिमूव होने के बाद बचा OH, वो यहाँ जुड़ जाएगा CH3COH, CH3OH। अब ये जो प्रोडक्ट बना है ये अस्थायी है, क्योंकि एक कार्बन से 2 नेगेटिव ग्रुप OH जुड़े हुए हैं। अब इनमें से कुछ निकल सकता है, 2 OH में से, तो वो निकालना है। तो यहाँ से क्या निकलता है? जल, HOH। तो यहाँ से जल निकल सकता है। तो जल निकलने के बाद जो बचा CH3COCH3, यहाँ O बच गया ऊपर। अब आप देखें O का एक बॉन्ड खाली हो गया यहाँ से, जब H गया तो O का बॉन्ड खाली हो गया। इधर C का बॉन्ड भी खाली हो गया, दोनों का एक एक बॉन्ड खाली हो गया। जब दोनों का एक एक बॉन्ड खाली होगा तो आपस में जुड़ जाएंगे और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस प्रकार कीटोन बन जाएगा CH3COCH3। तो 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन के जलीय KOH से अभिक्रिया करवाने पर या जल अपघटन करवाने पर कीटोन की प्राप्ति होती है। उसके बाद आपको दिया था 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन। डाइक्लोरोप्रोपेन। प्रोप में कार्बन 3, एन में बॉन्ड सिंगल, डाई मैंने 2, क्लोरो मैंने Cl, 2 Cl लगे हैं। कितने कितने नंबर पे? एक एक नंबर पे, एक एक नंबर पे 2 Cl लगे हैं। अब बॉन्ड पूरे करें तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1, इसने 2, इसने 3। तो वैलेंसी पूरी करें, यहाँ 1 H लग जाएगा। अब इसकी क्रिया जलीय KOH से करवानी है। अब वही स्थिति, यहाँ से KCl जाएगा, यहाँ से KCl जाएगा, तो CH का एक एक बॉन्ड फ्री हो गया।
वहाँ OH जुड़ गया। अब ये प्रोडक्ट बना अस्थाई है, इसलिए यहाँ से जल निकल जाएगा। जल निकलने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH, O का एक बॉन्ड खाली हो गया, C का भी एक बॉन्ड खाली हो गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड O CHO इकट्ठा भी लिख सकते हैं, नहीं तो CHO डबल बॉन्ड O दिखा सकते हैं। तो एल्डिहाइड की प्राप्ति हुई। नाम देखें तो श्रृंखला कितने कार्बन की, 3 की। प्रोप बॉन्ड कौन सा है, सिंगल। कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड देखना है, वो कार्बन ऑक्सीजन वाला नहीं देखना। कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड सिंगल, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और एल्डिहाइड के लिए एल। तो इस प्रकार प्राप्ति हुई प्रोपेनेल की, प्रोपेनेल की। एक क्वेश्चन आपको दिया था ब्यूट 2 आयन का जल योजन, ब्यूट 2 आयन का जल योजन। तो ब्यूट में कार्बन कितने हैं, 4। अब कहता है 2 नंबर पे आयन, आयन यानी ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड कर दिया। अब वैलेंसी पूरी करेंगे तो इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया तो यहाँ 3 H लग जाएंगे। इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया तो यहाँ भी 3 H लग जाएंगे। अब इसका जल योजन करना है, यानी प्लस HOH। तो कल आपको बताया था जल योजन करने का तरीका, डबल बॉन्ड को सीधा और उपस्थित एल्काइन के जल योजन में मर्क्यूरिक आयन की अम्लीय माध्यम में। अब ट्रिपल बॉन्ड को सीधा क्या करें, सिंगल। दो बॉन्ड दोनों के खाली हो गए। अब मार्कोनिकॉफ कहता है H वहाँ जुड़ेगा जहाँ H ऑलरेडी ज़्यादा है, लेकिन ना तो इसके पास H है ना इसके पास H है, इसलिए H आप कहीं जोड़ दें। तो ये वाला H सपोज मैंने यहाँ जोड़ दिया। अब H इसके पास ज़्यादा हो गए, इसलिए दूसरा H भी मेरे को यहीं जोड़ना पड़ेगा। क्लियर। तो दोनों H यहाँ जुड़ गए, बचा O के 2 बॉन्ड फ्री हैं, तो दोनों बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड से O को जोड़ देंगे हम लोग। तो इस प्रकार 4 कार्बन की श्रृंखला बनी। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, चारों कार्बन के बीच बॉन्ड देखें तो सिंगल है, सिंगल के लिए एन, और क्योंकि कीटोन है तो अनुलग्न लगेगा ओन। तो इस प्रकार ब्यूट 2 आयन के जल योजन से प्राप्ति हुई है ब्यूटेनोन की। आपको मैंने कल भी बताया था एकमात्र एल्काइन है जो एल्डिहाइड देती है, एथाइन। एथाइन एकमात्र एल्काइन है जिसके जल योजन से एल्डिहाइड की प्राप्ति होती है। तो ये कल के क्वेश्चन थे आपके पास। अब हम बात कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड विकर्मक। ग्रिग्नार्ड विकर्मक की समस्त विक्रियाएं, जितनी भी विक्रियाएं हमारी बुक में फॉलो होती हैं, वो सारी विक्रियाएं मैं आपको बता दूंगा और प्रैक्टिस करने के लिए भी विक्रियाएं दूंगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ आ रहा होगा, वीडियो क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको टॉपिक समझ आ रहा है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखते हैं ग्रिग्नार्ड विकर्मक की विक्रिया। तो ग्रिग्नार्ड विकर्मक की विक्रियाएं देखनी है हमने कि कैसे ग्रिग्नार्ड विकर्मक से एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं। तो यहाँ मैं एल्डिहाइड कीटोन नहीं, आपको जितनी भी आपकी बुक में ग्रिग्नार्ड विकर्मक के विक्रियाएं हैं वो सारी विक्रियाएं क्लियर करने वाला हूँ। जितनी भी विक्रियाएं आपकी बुक में ग्रिग्नार्ड विकर्मक की फॉलो होनी है वो सारी विक्रियाएं आपको यहाँ क्लियर कर दूंगा। आज 2 प्रकार के विक्रियाएं ग्रिग्नार्ड विकर्मक की मैं आपको स्पष्ट करूँगा और फिर कल एक विक्रिया और देखेंगे ग्रिग्नार्ड विकर्मक की, और कल आपकी बनाने की विधियाँ जो है एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियाँ वो पूरी कर देंगे हम लोग। ग्रिग्नार्ड विकर्मक सामान्य सूत्र होता है RMgX। एल्किल, R यानी एल्किल, Mg यानी मैग्नीशियम, X यानी हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। एग्जाम में हमारे को एग्जाम्पल देता है, वो कई बार नाम लिख देता है मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मैथिल क्या होता है, CH3 मैग्नीशियम Mg ब्रोमाइड Br। मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3 Mg Br। अब CH3 Mg Br जो है, सबसे पहले हम जब कोई यौगिक लेंगे
उसकी क्रिया जब हम इससे करवाएंगे CH3 MgBr से, तो पहले तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि इसका बॉन्ड कौन सा तोड़ेंगे, कि Mg और Br वाला बॉन्ड तोड़े या CH3 और Mg वाला बॉन्ड तोड़े। ये बातें कॉन्सेप्ट हमारे को थोड़ा क्लियर होना चाहिए ताकि हम इजीली अभिक्रिया कर सकें। तो Mg पर प्लस आवेश है, Br पर माइनस आवेश है, तो ये जो बॉन्ड Mg और Br के बीच ये एक आयनिक बॉन्ड है। ये आयनिक बॉन्ड है। और CH3 और Mg के बीच जो बॉन्ड है ये कोवलेंट यानी सहसंयोजक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। ये बॉन्ड सहसंयोजक बंध है कार्बन और मैग्नीशियम के बीच। यानी कुल मिला के ग्रिग्नार्य विकर्मक में दोनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं, आयनिक भी और सहसंयोजक भी। आयनिक बंध जो होता है वो प्रबल होता है सहसंयोजक से, इसलिए विशेष ध्यान रखना ग्रिग्नार्य विकर्मक की आप जब भी अभिक्रिया करवा रहे हैं तो कार्बन और मैग्नीशियम वाला बॉन्ड ही तोड़ना है। क्यों? क्योंकि आयनिक बंध प्रबल है, सहसंयोजक बंध कंपैरेटिवली दुर्बल होता है, तो दुर्बल ही पहले टूटेगा। तो ग्रिग्नार्य विकर्मक की हम कभी भी क्रिया करवाएंगे तो एल्किल और मैग्नीशियम के बीच वाला बॉन्ड तोड़ेंगे। क्लियर? ग्रिग्नार्य विकर्मक की अभिक्रिया करवाते समय कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड तोड़ा जाएगा। और ग्रिग्नार्य विकर्मक की अभिक्रिया होने के बाद जल अपघटन करवाया जाता है, वो भी अब देखेंगे हम कैसे। जैसे मेरे को स्टेप बाय स्टेप अपने चलते हैं। एक अभिक्रिया मैं अभी करूंगा आपके सामने, फिर दो अभिक्रिया उसी से संबंधित आपको दूंगा, फिर एक अभिक्रिया करूंगा, फिर 2-3 अभिक्रियाएं आपको उससे संबंधित दूंगा। तो देखें हम कैसे करता है ग्रिग्नार्य विकर्मक क्रिया। जैसे मैं पहला स्टेप उठा रहा हूँ फॉर्मल्डिहाइड से या मैथेनेल से, एक ही बात है, सामान्य नाम दे दूं मैं फॉर्मल्डिहाइड और IUPAC में बोलूं तो मैथेनेल। इसकी क्रिया मैंने ग्रिग्नार्य विकर्मक मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से करवानी है, यानी मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को इसमें जोड़ना है। अब जोड़ने का तरीका वही है, अगर इसमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको सिंगल करना पड़ेगा तभी जुड़ेगा, अदरवाइज नहीं जुड़ सकता। तो इसमें यहाँ हमारे को डबल बॉन्ड दिख रहा है तो हम इसको सिंगल कर देंगे HCHO। तो जब C और O के डबल बॉन्ड को हम सिंगल करेंगे तो एक बॉन्ड C का फ्री हो जाएगा, एक बॉन्ड O का फ्री हो जाएगा। क्लियर? तो ये डबल बॉन्ड जो था उसको मैंने सिंगल कर दिया तो दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हो गया, C का भी और O का भी। अब ग्रिग्नार्य विकर्मक में मेरे को जो बॉन्ड तोड़ना है वो ये CH3 और Mg वाला। तो CH3 एक साइड जुड़ेगा, MgBr एक साइड, यानी MgBr CH3 जोड़ने हैं यहाँ हमने। अब Mg पे क्या चार्ज है? प्लस, और O जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। O की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, O नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए MgBr तो यहाँ जुड़ेगा और CH3 यहाँ जुड़ेगा। क्लियर? CH3 कार्बन से जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि Mg पॉजिटिव है और O अधिक विद्युत ऋणता के कारण नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव जो होगा वो नेगेटिव से ही जुड़ेगा। अब आप देखें O नेगेटिव है, Mg पॉजिटिव है, तो एक तरह से ये बॉन्ड आयनिक बन गया। क्लियर? आयनिक बॉन्ड हो गया, O नेगेटिव Mg पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में जो बॉन्ड होगा वो आयनिक, और कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड सहसंयोजक। तो प्रोडक्ट बनाते टाइम हम लोग ये बॉन्ड तोड़ेंगे। क्लियर? क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, कोवलेंट बॉन्ड वीक होगा, तो हमने कोवलेंट बॉन्ड तोड़ना है। अब पहले ग्रिग्नार्य विकर्मक जुड़ा, समझ आ गया कैसे जोड़ा है। डबल बॉन्ड को क्या किया? सिंगल। इधर हमने कार्बन और मैग्नीशियम वाला बॉन्ड तोड़ना है, MgBr जुड़ गया O के साथ, CH3 जुड़ गया C के साथ। अब ग्रिग्नार्य विकर्मक जोड़ने के बाद हमेशा ध्यान रखना जल अपघटन करवाना है, और जल को मैंने आपको फिर कह रहा हूँ HOH की फॉर्म में लिखे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो ग्रिग्नार्य विकर्मक जोड़ने के बाद हमेशा जल अपघटन करवाना होता है। अब आप देखें जब हमने ये बॉन्ड तोड़ा तो अब क्या हुआ? CH3 CH दोनों तरफ लगे हुए हैं, C का बॉन्ड फ्री हो गया। क्लियर? अब जल अपघटन करवा रहे हैं, C का बॉन्ड फ्री हो गया, ये तोड़ दिया हमने,
प्लस Mg, Mg के साइड एक तरफ Br जुड़ा है और एक तरफ O का बॉन्ड भी फ्री हो गया। अब जल अपघटन करवाया है इसका, तो जल हमारे पास है। अब जल कैसे जुड़ेगा वो देखिए, O क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव से जल का पॉजिटिव जोड़ दो, तो H पे क्या होता है पॉजिटिव, तो O के साथ हमने क्या जोड़ दिया H, बचा क्या OH, तो OH यहाँ जुड़ जाएगा। क्लियर, तो ये जल जोड़ दिया हमने HOH। grignard विकर्मक से विक्रिया करवाने के बाद पहले योगोत्पाद बनता है, फिर योगोत्पाद का जल अपघटन करवाया जाता है। बॉन्ड ब्रेक करें, बॉन्ड ब्रेक करने के बाद जो नेगेटिव है उससे H जोड़ दें, जो पॉजिटिव है उससे OH जोड़ दें। तो इस प्रकार ये अभिक्रिया grignard विकर्मक की पूरी होती है। तो ये बना CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, एथेनॉल। चेन कितने कार्बन की, दो की, दो के लिए एथ, दोनों में बॉन्ड कौन सा है सिंगल, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, OH के लिए ओल, तो क्या बना एथेनॉल। तो इस प्रकार मैथेनेल जब grignard विकर्मक से क्रिया करता है तो एथेनॉल की प्राप्ति होती है। फिर बता दूं आपको, ये इसी चैप्टर में आएगी अभिक्रिया, लेकिन मैंने जो अभिक्रिया आपको करवाई है वो भी बनाने की वीडियो में नहीं है। मैं grignard विकर्मक की टोटल अभिक्रियाएं आपको करवा दूंगा। जितनी भी अभिक्रियाएं grignard विकर्मक की होती हैं वो सारी आपकी बुक में कहीं ना कहीं आपको मिलेंगी। तो वो सारी अभिक्रियाएं हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला स्टेप तो आपको समझ आ गया होगा कि डबल बॉन्ड दिया है, grignard विकर्मक को जोड़ना है। डबल बॉन्ड दिया तो क्या किया, उसको सिंगल, एक तरफ MgBr जोड़ा, एक तरफ CH3 जोड़ा। MgBr किससे जोड़ना है, Mg पॉजिटिव है, पॉजिटिव जुड़ेगा नेगेटिव से, CH3 बचे हुए से जुड़ गया। अब ये बॉन्ड तोड़ा हमने, जब ये बॉन्ड तोड़ा तो प्रोडक्ट हमारे को मिल गया एथेनॉल। अब आपने जो अभिक्रियाएं करनी है इसके जैसी ही है वो, एक तो एथेनेल से grignard विकर्मक की क्रिया करके देखोगे, CH3 CHO प्लस CH3 MgBr, ये अभिक्रिया करके देखनी है आपने। सेम मेथड रहेगा, डबल बॉन्ड दिया है सिंगल करोगे, C का और O का बॉन्ड फ्री हो जाएगा, O के साथ MgBr जुड़ेगा, C के साथ CH3। फिर हम इसको कल डिस्कस करेंगे आगे। फिर जल अपघटन करवाओगे इसका, और एक अभिक्रिया आप करोगे कीटोन के साथ, कीटोन के साथ यहाँ लिख रहा हूँ CH3 COCH3, प्रोपेनोन या एसीटोन CH3 COCH3 प्लस CH3 MgBr। ये अभिक्रिया आप करके देखोगे। एक तो ये हो गई कीटोन की grignard विकर्मक से अभिक्रिया, और एक एथेनेल की grignard विकर्मक से क्रिया। इन दोनों के प्रोडक्ट आप कल करके देखेंगे, चेक करेंगे हम। अब कहता है अगली रिएक्शन देखें, एथिल फार्मेट से, एथिल फार्मेट से। अब एथिल फार्मेट से grignard विकर्मक की क्रिया करवानी है। पहले तो हमें सूत्र बनाना आना चाहिए कि सूत्र कैसे बनेगा एथिल फार्मेट का। क्रैमिंग नहीं करनी है फार्मूलों की। अब फार्मेट वर्ड आया है, फार्मेट वर्ड आया तो पहले आपको फार्मिल समूह पता होना चाहिए। HCO को हम लोग फार्मिल समूह कहते हैं, फार्मिल समूह। इसीलिए ये फार्मल्डिहाइड है, क्योंकि समूह कौन सा है इसमें, फार्मिल, ये फार्मिल समूह है। और क्रियात्मक समूह बना इसमें एल्डिहाइड, तो फार्मिल समूह के साथ जब एल्डिहाइड लग गया तो नाम बन गया फार्मल्डिहाइड। तो एथिल फार्मेट से, एथिल फार्मेट से आपको फार्मूला बनाने सिखाऊंगा एक एक। एथिल फार्मेट से तो फार्म की आवाज़ आ रही है तो फार्मिल समूह लगा लिया, ये फार्मिल समूह लग गया क्योंकि इसमें फार्म की आवाज़ थी। अब फार्म के साथ आ रहा है एट, एट आता है एस्टर के लिए। एट की आवाज़ जो है वो एस्टर को शो करती है, और एस्टर होता है COO, ये एस्टर बना दिया मैंने, तो ये बन गया फार्मेट। फार्म HCO हो गया, एट की आवाज़ आई तो एस्टर ग्रुप बनाना है। एस्टर ग्रुप बनाने के लिए CO के साथ मेरे को एक O और जोड़ना पड़ा, तो ये बन गया फार्मेट। अब फार्मेट के साथ क्या लगा है, एथिल। अगर एथिल आपको नहीं पता है तो एथ पता होगा। एथ में कितने कार्बन होते हैं, 2, तो 2 कार्बन लगाने, 1 2।
क्लियर। अब इसके बंद पूरे कर दें तो ये 2H ये 3H इकट्ठा करोगे तो C2H5 अपने आप बन जाएगा वो C2H5। अब हमारी बुक में जो फार्मूला दिया होता है HCOOC2H5, तो ये फार्मूला हमारी बुक के अंदर दिया होता है, इस तरह कंबाइन करके लिखा होता है। अब चीज़ वही है। अब इसकी ग्रिग्नार विक्रमक से क्रिया करवानी है तो एथिल फॉर्मेट मेरे पास आ गया। फार्मूला समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको कि कैसे बनाया है मैंने। बहुत ही ईजी तरीका आपको बता दिया। फार्म यानी फार्मिल ग्रुप लगाएंगे, एट यानी एस्टर बनाएंगे, एथ ग्रुप लगाएंगे, तो ये बन गया एथिल फॉर्मेट। इसकी क्रिया करवानी है मेरे को ग्रिग्नार विक्रमक CH3MgBr के साथ। अब सिस्टम वही रहेगा। डबल बॉन्ड को क्या करेंगे, सिंगल। शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा बिल्कुल आपको कि तुरंत आप उत्पाद बता सकें। हमारी बुक जैसे करती है, मैं एक बार वही बता रहा हूँ। तो ये आ गया HC, ये सिंगल बॉन्ड कर दिया, OC2H5। अब C का बॉन्ड फ्री हो गया, O का बॉन्ड फ्री हो गया। अब का ग्रिग्नार विक्रमक में कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे, ये वाला। O के साथ क्या जोड़ेंगे, MgBr। C के साथ क्या जोड़ेंगे, CH3। MgBr Mg पॉजिटिव है तो O के साथ जुड़ गया, CH3 यहाँ जुड़ गया। अब ग्रिग्नार विक्रमक जोड़ने के बाद अब यहाँ देखें तो O और Mg वाला बॉन्ड आयनिक हो गया, तो ये सहसंयोजक बॉन्ड है, इसलिए इसको तोड़ना है। अब जल बटन करवाना है। हमारी बुक जल बटन नहीं करवाती, पर हम हमारा स्टेप नहीं छोड़ेंगे, हम इसका जल बटन ही करवाएंगे। हमारी बुक यहाँ से डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देती है कई बुक्स, लेकिन हम हमारा स्टेप नहीं छोड़ेंगे, हम इसका जल बटन करवाएंगे। आगे है OC2H5 और C का बॉन्ड फ्री हो गया क्योंकि हमने इसको तोड़ दिया, प्लस Mg के एक तरफ Br जुड़ा है, एक तरफ O, और O का बॉन्ड फ्री हो गया। अब जल का H जो है वो O के साथ जुड़ जाएगा, तो OH जो है वो C के साथ जुड़ जाएगा। तो अब ये देखें, ये जो प्रोडक्ट बना है ये वाला, ये अस्थायी है। क्यों है, क्योंकि इससे C से इधर O जुड़ा है, O नेगेटिव है, इधर भी O जुड़ा है, नेगेटिव है, तो यानी दो नेगेटिव ग्रुप जुड़ गए हैं। और अब मैंने कल भी आपको बताया था, अगर एक कार्बन से दो नेगेटिव ग्रुप जुड़े होते हैं। अब आप इसको देखें, ये लिखा है OC2H5, ये लिखा है OH। अब दोनों नेगेटिव ग्रुप जुड़े हैं, तो इनमें से अगर कुछ निकल सकता है तो उसको बाहर निकालना है हमने। अगर कोई और उत्पाद बन सकता है तो उसको बनाना है इसमें से। तो ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। अब इन दोनों नेगेटिव में से कुछ बन सकता है तो वो बना दें। तो यहाँ से C2H5OH एथिल अल्कोहल बनता है, C2H5OH। तो C2H5OH को हम लोग बाहर निकालेंगे। तो जब C2H5OH को बाहर निकालेंगे तो क्या बचा, वो देखें हम लोग, H सिंगल बॉन्ड C, CH3। अब देखें आप C का बॉन्ड फ्री हो गया, इधर क्या जुड़ा रह गया, इससे O जुड़ा रह गया, तो इससे O जुड़ा रह गया एक साइड, तो ये मैंने O जोड़ दिया इससे एक साइड में, O जुड़ा हुआ है इस साइड। O का बॉन्ड भी फ्री हो गया क्योंकि O के साथ H जुड़ा हुआ था, वो H निकल गया। अब O का बॉन्ड फ्री हो गया, C का बॉन्ड फ्री हो गया, दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हो गया, तो ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार एल्डिहाइड की प्राप्ति हुई। देखो CH3CHO एल्डिहाइड बन गया, CH3CHO। तो जब एथिल फॉर्मेट का एक मोल ग्रिग्नार विक्रमक के एक मोल से क्रिया करता है, एथिल फॉर्मेट का एक मोल ग्रिग्नार विक्रमक के एक मोल से विक्रिया करता है, तो एल्डिहाइड की प्राप्ति होती है। और अगर ग्रिग्नार विक्रमक के 2 मोल ले लेते तो एल्डिहाइड फिर ग्रिग्नार विक्रमक से क्रिया करता। आगे जो विक्रिया आप कल करेंगे, अगर ग्रिग्नार विक्रमक का 1 मोल और ले लेते तो आगे फिर अभिक्रिया होती, क्योंकि अभी इसमें डबल पड़ा है, डबल को सिंगल करते, फिर आगे ग्रिग्नार विक्रमक जुड़ता। तो इस तरह एथिल फॉर्मेट की क्रिया से एल्डिहाइड बना है। अब आपको डायरेक्ट शॉर्ट में देखो कैसे करना है। शॉर्ट में हम कैसे करेंगे, तो मैंने इसकी अभिक्रिया करवानी है ग्रिग्नार विक्रमक से CH3MgBr। अब मेरे को ये पता है कि मैंने यहाँ बॉन्ड तोड़ना है, ये सिंगल Mg प्लस ये बॉन्ड तोड़ना है, CH3 और Mg वाला, Mg पे पॉजिटिव है,
इसमें कौन सा बॉन्ड टूटा, सिंगल, सिंगल बॉन्ड के साथ क्या है, पॉजिटिव है। तो इसमें अगर सिंगल बॉन्ड के साथ नेगेटिव है तो O पे क्या होता है, नेगेटिव, और यहाँ बॉन्ड कौन सा, सिंगल, क्योंकि यहाँ आप सिंगल बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो यहाँ भी सिंगल तोड़ना है। इसमें सिंगल बॉन्ड का इस तरफ पॉजिटिव है तो इसमें अगर सिंगल बॉन्ड का उस तरफ नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ जाएंगे। क्लियर, समझ आई बात भाई। इधर एक बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो इधर एक बॉन्ड टूटे, इधर पॉजिटिव हो इधर नेगेटिव हो तो प्रोडक्ट बन सकता है पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जुड़ के। तो अब Mg के साथ OC2H5 जुड़ सकता है और ये प्रोडक्ट बन सकता है, तो ये प्रोडक्ट बन सकता है। तो बचा हुआ उत्पाद बन गया, देखो अपने आप CH3CHO, ये बन गया, देखो डायरेक्ट बन सकता है ये। लेकिन हमारी बुक्स इसको बताती नहीं है, जबकि हो सकती है ये बिक्रिया डायरेक्ट, क्योंकि Mg पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ेगा, कॉमन सी बात है। तो Mg OC2H5 के साथ जुड़े, प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर, तो इस तरह ग्रिग्नार विक्रमक की विक्रिया संपन्न होती है। अब एक रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन आपको एक और बता रहा हूँ ग्रिग्नार विक्रमक की, उसे भी पहले शॉर्ट में देख लें, फिर डिटेल में आप करके देखेंगे अपने आप। मैं प्रोडक्ट बता रहा हूँ शॉर्ट का, डिटेल आपके करके देखनी है। जैसे CH3COCl एसिटिल क्लोराइड। अब एसिटिल क्लोराइड क्यों बोला इसको, देखो एसिटिल समूह होता है, अभी फार्मिल समूह बताया था मैंने पहले आपको, ये समूह नोट करके रखना, फार्मिल HCO और एसिटिल होता है CH3CO, CH3CO। अब क्लोराइड होता है Cl, CH3COCl। अब इसकी क्रिया मैंने ग्रिग्नार विक्रमक से करवानी है, CH3MgBr। अब कार्बन और मैग्नीशियम वाला बॉन्ड टूटेगा। अब Mg पे पॉजिटिव, CH3 पे नेगेटिव मान लें, नहीं तो कोई बात नहीं, पड़ा रहने दें, Mg पॉजिटिव है, इतना ही ध्यान रखें। अब ये सिंगल बॉन्ड तोड़ा है, अगर इधर सिंगल बॉन्ड से कोई नेगेटिव जुड़ा है तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बन सकता है। तो यहाँ Cl नेगेटिव जुड़ा है, Cl नेगेटिव जुड़ा है, तो नेगेटिव किससे जुड़ेगा, पॉजिटिव से। तो ये MgBrCl बन जाएंगे और प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, क्या बना, CH3COCH3 यानी कीटोन। इस तरह शॉर्ट में भी बिल्कुल हम बता सकते हैं कि कीटोन की प्राप्ति होती है यहाँ, लेकिन डिटेल में हमने करके देखनी है क्योंकि हमारी बुक इसी को फॉलो करती है। तो ये रिएक्शन भी आप लोग डिटेल में करके देखेंगे। तो अब आपके पास 3 रिएक्शन आ गई हैं करने के लिए, एक तो एसिटल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार विक्रमक, दूसरा एसीटोन प्लस ग्रिग्नार विक्रमक, और तीसरा एसिटिल क्लोराइड प्लस ग्रिग्नार विक्रमक। एसिटिल क्लोराइड कैसे बना फिर देख लें, एसिटिल समूह होता है CH3CO और क्लोराइड होता है Cl, तो ये एसिटिल क्लोराइड बन गया। इसको भी पूरा डबल बॉन्ड को सिंगल करते हुए ग्रिग्नार विक्रमक की विक्रिया पूरी करेंगे। कंपटीशन में तो ये मेथड फॉलो हो सकता है, नो डाउट, लेकिन 12th में अगर आपने नंबर लेने हैं, आप 12th के स्टूडेंट हैं और आपने नंबर लेने हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो आपको यही मेथड फॉलो करना पड़ेगा, ये मेथड वैलिड नहीं होगा। कंपटीशन में तो हमें आंसर देना होता है, तो वो क्विकली आंसर निकल जाएगा आपका, जस्ट देखते ही पता लग जाएगा आपको। तो कंपटीशन में आप ये फॉलो करें, 12th में ये मेथड ही फॉलो करेंगे, तो इसकी डिटेल आप लोग करके देखेंगे। तो 3 रिएक्शन आपके पास आज फिर है करने के लिए, एसिटल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार विक्रमक, एसीटोन प्लस ग्रिग्नार विक्रमक और एसिटिल क्लोराइड प्लस ग्रिग्नार विक्रमक। तो कल मिलते हैं इनके सॉल्यूशन के साथ ग्रिग्नार विक्रमक को आगे बढ़ाते हुए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।